बार की बात है, महाराज अकबर के दरबार में बीरबल अक्सर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से महाराज की समस्या का समाधान कर देते थे। इस बात से बाकी दरबारी बीरबल से चिढ़े रहते थे। खास तौर पर वजीर अब्दुल्ला बीरबल से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। तो वजीर अब्दुल्ला और कुछ उसके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई बीरबल के खिलाफ, और ये सोचा कि इस बार बीरबल को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने बादशाह अकबर के नाई को बहुत सारे पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया। तो एक दिन वो नाई महाराज अकबर की हजामत बना रहा था, तभी वहाँ एक कौवा आकर बैठ गया और काँव काँव करने लगा। तो नाई महाराज अकबर से कहता है, महाराज, ये कौवा आपके पूर्वजों का हाल चाल बताने आया है। ये सुनते ही महाराज आश्चर्य से पूछते हैं, अच्छा तो बताओ फिर ये कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में क्या बोल रहा है। इस पर नाई कहता है, महाराज, ये कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं पर मुसीबत में हैं और काफ़ी परेशान हैं, और वे चाहते हैं उनकी परेशानी का हल निकालने के लिए आप किसी बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति को स्वर्ग में भेजें। नाई की ये बात सुनकर महाराज अकबर और भी हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं। इस पर नाई जवाब देता है, महाराज, वजीर अब्दुल्ला जानते हैं कि जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जाता है। तो महाराज वजीर अब्दुल्ला को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या भाई ये संभव है कि किसी को जिंदा स्वर्ग में भेज सकें। अब्दुल्ला कहते हैं, महाराज, मेरे एक जानकार पुरोहित है जो इस कार्य को कर सकते हैं। और अब्दुल्ला के सभी साथी इस बात में हाँ मिला देते हैं। फिर अब्दुल्ला कहता है कि महाराज, इस काम के लिए बीरबल से सही आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब में सबसे ज़्यादा विद्वान और बुद्धिमान और चतुर बीरबल ही हैं। वे आपके पूर्वजों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये सुनकर महाराज उस पुरोहित को बुलवाते हैं और जिंदा स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। तो वो पुरोहित कहता है, किसी भी व्यक्ति को घास झोपड़ी के अंदर भेजा जाए, बाद में उसमें आग लगा दी जाए, तब मैं मंत्रों की शक्ति से उस व्यक्ति को स्वर्ग में भेज सकता हूँ। तब महाराज बीरबल को बुला के पूरी बात बताते हैं। तब बीरबल महाराज से कहते हैं, महाराज, मुझे 15 दिन का समय दीजिए, क्योंकि मैं कितने दिन में वापस लौटूंगा ये कहना मुश्किल है। आपके पूर्वजों की समस्या को सुलझाने में थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है, तो मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। तो महाराज अकबर मान जाते हैं। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं। 16वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। एक घास की झोपड़ी बनाई जाती है और बीरबल को उसके अंदर भिजवाया जाता है। बीरबल के अंदर जाते ही झोपड़ी में आग लगा दी जाती है और पुरोहित मंत्र उच्चारण करता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और महाराज अकबर को बीरबल की याद आने लगती है। उन्हें कभी कभी बीरबल की चिंता भी होने लगी। तो वजीर अब्दुल्ला ने कहा, लगता है आपके पूर्वजों ने बीरबल को अपने पास ही रखने की ठान ली है। लेकिन तभी अचानक से बीरबल दरबार में आ जाते हैं। उनकी दाढ़ी, मूछ और बाल बढ़े हुए थे। महाराज अकबर उन्हें देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो बीरबल कहते हैं, महाराज, आपके पूर्वज काफ़ी खुश हैं और मज़े में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ़ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनके लिए एक अच्छा नाई भेज दिया जाए। बीरबल की ये बात सुन के महाराज अकबर नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दे देते हैं। ये सुनकर नाई घबरा जाता है और महाराज के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगता है। इस पर अकबर पूछते हैं, क्या हुआ, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। इस पर नाई महाराज को सारी योजना के बारे में बता देता है कि कैसे वजीर अब्दुल्ला ने और उसने मिलकर बीरबल को मारने की योजना बनाई थी, किंतु पता नहीं बीरबल कैसे बच गए। ये सुनकर महाराज अकबर आश्चर्य से भर गए
और बीरबल से पूछा कि ये क्या कह रहा है बीरबल। तब बीरबल बताते हैं कि महाराज, जब इन्होंने झोपड़ी में आग लगाने की बात कही थी तभी मुझे लग गया था कि ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। तो मैंने जो आपसे 15 दिन का समय मांगा था, उन 15 दिनों में मैंने अपने घर से उस झोपड़ी तक एक सुरंग खुदवाई थी। जब मुझे उस झोपड़ी में जाना पड़ा तब मैं चुपचाप उस सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गया था और आज आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। ये सुनकर महाराज अकबर गदगद हो गए और बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपनी समझदारी से हमसे एक अपराध होने से बचा लिया। फिर महाराज ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को कठोर दंड दिया